आज आइए DJI ड्रोन के रिमोट कंट्रोल को संशोधित करें। इसे यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल के रूप में भी जाना जाता है। यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल के बारे में क्या ख्याल है? कोई स्क्रीन नहीं है। निगरानी के लिए केवल मोबाइल फोन का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले मोबाइल फोन को पावर देने के लिए रिमोट कंट्रोल में बैटरी का उपयोग करें। मुख्य समस्या का समाधान ये है कि मोबाइल फोन को चार्ज करना भूलना आसान है और अत्यधिक तापमान में मोबाइल फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। मैं पूर्वोत्तर में हूँ। सर्दियों में न्यूनतम तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे होता है। कभी-कभी फोन साफ तौर पर पूरी तरह चार्ज हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे बाहर निकाला और उड़ाया तो इसमें बैटरी कम बताई गई। दूसरा, घरेलू स्तर पर उत्पादित तो 4000 mAh पावर जार का उपयोग करना है। रिमोट कंट्रोल में बैटरी की क्षमता बढ़ाएं। रिमोट कंट्रोल 2600 mAh के 2 समाधानों के साथ आता है। मैंने क्षमता को 4000 mAh के 2 समाधानों तक बढ़ा दिया। mAh बैटरी के बारे में क्या? रिमोट कंट्रोल के चार्जिंग समय की संख्या को कम कर सकता है। ये मोबाइल फोन को अतिरिक्त शक्ति भी प्रदान कर सकता है। इस तरह आपको हर बार केवल रिमोट कंट्रोल को चार्ज करना होगा। अपने फोन को चार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा अनुकूलन बिंदु ये है कि रिमोट कंट्रोल चालू होने के बाद स्वचालित रूप से चालू हो जाता है। मैं Xiaomi फोन के शीर्ष पर पावर बटन का उपयोग करता हूँ, ठीक मध्य में। आपको हर बार उड़ान भरते समय फोन को बाहर धकेलना होगा, कंप्यूटर चालू करना और बाद में इसे वापस प्लग इन करना काफी बोझिल। मैंने ऑनलाइन खोज की और पाया कि मैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बदल सकता हूँ। कोड की एक पंक्ति जोड़कर आप बिजली चालू होने पर स्वचालित रूप से चालू हो सकते हैं। जब गेम शुरू होता है तो फोन भी चालू हो जाए। फोन चालू करने के बाद यह स्वचालित रूप से DJI Fly ऐप में भी प्रवेश करेगा। स्वचालित शटडाउन के बारे में क्या? मैं हर दिन रात 10 बजे स्वचालित रूप से बंद होने का विकल्प चुनता हूँ। रिमोट कंट्रोल को बंद करने का कोई विकल्प नहीं है। फोन स्वचालित रूप से बंद करें। जब हम उड़ान बिंदु बदलते हैं और रिमोट कंट्रोल बंद करते हैं, अगली उड़ान बिंदु पर रिमोट कंट्रोल चालू करें। आप APP में तेजी से प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप दूसरी शूटिंग में तेजी से प्रवेश कर सकते हैं, जिससे मोबाइल फोन का बूट समय कम हो जाएगा। आइए आज की परिवर्तन योजना को लागू करना शुरू करें। पहला कदम मोबाइल फोन और रिमोट कंट्रोल के बीच कनेक्शन लाइन की पुष्टि करना है। प्रारंभिक स्थिति में एक अबाधित स्थिति ढूंढें और उसे चिह्नित करें। बाद के चरण के बारे में किसी एक स्थान पर खोलने का चयन करें। रिमोट कंट्रोल को अलग करना शुरू करें। रिमोट कंट्रोल में 4 स्क्रू, 2 टेपों के नीचे 2 टुकड़े हैं। ये टेप कहाँ है? लंबे समय के बाद ये थोड़ा भंगुर हो जाएगा। मेरा सुझाव है कि आप निराकरण करते समय कुछ अल्कोहल जला लें। नीचे इस्तेमाल किया गया 2 तरफा टेप बहुत मजबूत है, लेकिन जहाँ तक अल्कोहल की बात है, ये बहुत जल्दी जम जाता है। पर खोलने के लिए क्लिक करें। शराब से क्या नुकसान है? एक बार जब गोंद पिघल जाए तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। आपको शीर्ष पर लगे 2 स्क्रू को फिर से जोड़ने और हटाने की आवश्यकता है। अन्य 2 स्क्रू रिमोट कंट्रोल के निचले भाग में हैं, जहां रॉकर रखा गया है। स्क्रू हटाने के बाद एक कैप बनाने के लिए शीर्ष पर बाहर की ओर पुश करें, ताकि हम पिक को गहराई से डाल सकें। बकल की दिशा नीचे से ऊपर की ओर है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पसंद एंटी स्किड रबर के पक्ष के करीब है। फिर ऊपर की ओर खींचें। इससे इसे खोलना आसान हो जाएगा। यहाँ सभी को प्लास्टिक के स्पैटुला का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यदि धातु का उपयोग किया जाए तो संभवतः बाहरी हिस्से पर खरोंच आ सकती है। यहाँ आप लॉक की दिशा देख सकते हैं। आगे क्या? दूसरी तरफ भी वही तरीका है। दोनों जॉयस्टिक के हेड को तोड़ दें और फिर आप फ्रंट पैनल को हटा सकते हैं। यही जगह है जहां हीट सिंक स्थित है। 4K। ऐसा कहा गया है कि यह सिकुड़ गया है। इस प्लास्टिक बॉक्स की एंटीना स्टोरेज खराब हो चुकी है। आगे क्या? पुराने मोटर के 86015 बैटरी को हटाएं। बैटरी और मुख्य बोर्ड के कनेक्टर पर ध्यान दें। गोंद लगाया, लीक प्रूफिंग की। अब मैं जांच करूंगा कि दोनों बैटरी जुड़ी हैं या नहीं। ये दोनों बैटरी जुड़ी नहीं है। ये पावर मैनेजमेंट चिप के माध्यम से सीधे नियंत्रित होती हैं। चार्ज और डिस्चार्ज। अब बैटरी खोलकर देखें कि क्या प्रोटेक्शन बोर्ड लगा है या नहीं। मूल उपकरण में 2600 mAh की 2 बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, यानी 5200 mAh की क्षमता। खोलने पर अंदर कोई प्रोटेक्शन बोर्ड नहीं मिला। अरे, बैटरी का चार्ज और डिस्चार्ज मदरबोर्ड द्वारा नियंत्रित होता है। ये प्लग बहुत छोटा है। मेरे पास ये प्लग नहीं है, इसलिए मुझे मूल उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता है। ये मैंने कुछ समय पहले खरीदा था। ये एक चीनी निर्मित 18000
650 4000 mAh बैटरी है। मैंने इसका डिस्चार्ज टेस्ट किया। 4000 मिलीमीटर से अधिक की क्षमता तक पहुंच सकता है। पहले मैं सोचता था कि 3500 mAh ही मुझे नहीं पता था कि यह 4000 तक की इतनी बड़ी क्षमता तक पहुंच सकता है। क्योंकि यह एक नया उत्पाद है, इसलिए इसे समय और बाजार की परीक्षा की आवश्यकता है। कुछ समय बाद ही पता चलेगा कि इसकी बैटरी कैसे कम होती है। बैटरी को प्रोसेस करने से पहले इस पर केरोसिन पेपर चिपकाना आवश्यक है। ये एक इंसुलेशन प्रोटेक्शन के रूप में काम करेगा। Yes, we can and note that 5 मिलीमीटर के निप्पल स्ट्रैप का उपयोग करके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों को जोड़ने पर स्पॉट वेल्डिंग मशीन 70 वॉट की शक्ति का उपयोग कर सकती है। मूल मशीन के साथ तुलना करें। जब बैटरी के टर्मिनल पर निकेल स्ट्रैप लगाया जाता है तो आप टिन लगा सकते हैं। उच्च तापमान टेप का उपयोग करें वेल्डिंग बिंदुओं को इंसुलेशन सुरक्षा प्रदान करने के लिए। फ्लैनल टेप का उपयोग करके बिजली स्रोत को लपेटे घर्षण प्रतिरोधी कार्य करता है। आगे रिमोट कंट्रोल पर एक उद्घाटन करें। यह उद्घाटन मोबाइल फोन के पावर केबल को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। उद्घाटन करने से पहले स्थिति निर्धारित करें ताकि उद्घाटन अधिक सटीक हो। कागज के चाकू का उपयोग करके गड़गड़ाहट को साफ करें। रिमोट कंट्रोल और मोबाइल फोन का कनेक्शन क्या है? मैं यहाँ एक सॉकेट का उपयोग करता हूँ। इस सॉकेट को ड्रिलिंग करके रिमोट कंट्रोल के अंदर जोड़ता हूँ। अच्छी बैटरी को वापस जगह पर लगाकर सिलिकॉन रबर का उपयोग करें।对电源插头进行防脱处理। केबल के सॉकेट को भी मजबूत करें। अंत में जांच करें कि बैटरी ठीक से बिजली दे रही है या नहीं। हीट सिंक को वापस लगाकर मैं इसे चालू करने का परीक्षण करता हूं। पावर मैनेजमेंट चिप कहां है? बिजली बंद करने के बाद आमतौर पर इसे चार्ज करके सक्रिय करना आवश्यक होता है। यहां मैं एक 5 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज सेट करता हूं। मैं इसे चार्ज करता हूं। रिमोट कंट्रोल का चार्जिंग लाइट जल गया है, जो दर्शाता है कि चार्जिंग ठीक है। यह पहले से ही चालू है, जो दर्शाता है कि चार्जिंग सामान्य है। अब करंट 1 या 2 एम्पियर है। मैं करंट को समायोजित करता हूं। देखता हूं कि यह कितना अधिक करंट का समर्थन कर सकता है। अधिकतम करंट 1.8 एम्पियर है। 5 वोल्ट के वोल्टेज के साथ यह अधिकतम 9.6 वॉट की चार्जिंग पावर है। चार्जिंग पावर काफी अधिक है। अब मैं इसे वापस केस में लगाता हूं। इस प्लास्टिक क्लिप के बंद होने की आवाज बहुत ही तनाव मुक्त महसूस होती है। सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद मुझे एक समस्या मिली। बीच में गियर स्विच चालू नहीं है। यह बहुत शर्मनाक है। इसे फिर से अलग करना होगा। अगला मोबाइल फोन भाग का परिवर्तन है।